अस्पताल में बिस्तर बढ़ाने पर होगी चर्चा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम की भूमिका में अब तक रहे हैं बिहार में, उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। और सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, हमसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता। कुल मिलाकर अब कम से कम ये साफ हो चला है कि सुशील कुमार मोदी, देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। 24 मिनट पहले उनका ट्वीट है, तारकिशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशा बधाई। और 7 मिनट पहले, अब से कुछ ही देर पहले उनका जो ट्वीट आया है उसमें लिखा है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। आखिरी लाइन में दर्द भी छिपा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। एक बार फिर से सुनिए सुशील कुमार मोदी का पूरा ट्वीट। उनकी ओर से लिखा गया है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। सीधे रुख कर लेते हैं सुजीत झा का। सुजीत, इस ट्वीट से अब साफ है ये डिप्टी सीएम बिहार का कोई और बनेगा। बिल्कुल चित्रा, और ये हम लोग पिछले 2 घंटे से ये खबर आ रही थी कि इस तरह से सुशील मोदी अब बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे। उन्होंने ट्वीट में खुद ही साफ कर दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर कहा जाए तो राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक बन के आए थे, उन्होंने भी कहा कि बाद में इसकी जानकारी दी जाएगी। जो एनडीए के नेता चुने गए नीतीश कुमार, उनसे भी बात हुई, उनका भी कहना था कि थोड़ी देर में पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी नहीं होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और उन्होंने इस बात पर मुहर भी लगा दी है अपनी तरफ से। इस लाइन के मायने सुशील क्या निकाले मोदी जाएं? अभी उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। इसमें दर्द भी छिपा हुआ है सुशील कुमार मोदी का। बिल्कुल दर्द छिपा हुआ है, क्योंकि किसी को आभास नहीं था। सुशील मोदी से कल रात भी हमारी बातचीत हुई थी और ये कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह से उनको उप मुख्यमंत्री का पद से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि सब जानते थे कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार का तालमेल काफ़ी अच्छा है और पिछले 15 वर्षों से चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि अब तक के जितने भी सरकार बनने की प्रक्रिया हुई है उसमें कभी भी केंद्र से कोई पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर नहीं आया था। पहली बार राजनाथ सिंह के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में पर्यवेक्षक आए थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी अपनी तरफ से कुछ चाह रही है। और राजनाथ सिंह को इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि नीतीश कुमार से उनका अच्छा तालमेल है। तो नीतीश कुमार उनकी बात को मानेंगे। नीतीश कुमार हमेशा से चाहते थे कि वो सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ये चाहता था कि कोई चेहरा नया हो जो कि बीजेपी को आगे की तरफ ले जाए, एक नया चेहरा हो। और मैं फौरन लौटूंगी, नया चेहरा हो, नई उम्मीदों को जन्म देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी वजह से डिप्टी सीएम के पद से कम जो ट्वीट आया है निकलकर सामने, उसके जरिए ये माना जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी की छुट्टी हो गई है। लेकिन अगला चेहरा कौन होगा, इस सवाल के साथ सुजीत झा का हम लोग करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। फौरन लौटते हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा।